साईं की बात। बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा विकास होगा, जैसे जैसे तुम्हारे कदम आगे होंगे ना, वैसे कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारा पैर पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि तुम्हारा ध्यान भटक जाए और तुम अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से भटक जाओ। लेकिन तुम भटकना मत, ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ गए ना? कि कभी भी किसी की बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हारा विकास और तुम्हारी उन्नति कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही और उनमें तुम्हारे अपने ही सबसे ज़्यादा हैं। समझ गए ना? बाहर वालों का प्रतिशत इतना नहीं जितना घर वालों का है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ना तुम्हें पसंद ही नहीं करते, और आज से नहीं, शुरुआत से ही नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी तरक्की होती गई, आगे तुम्हारे काम बनते गए और तुम्हारा कोई काम रुकता भी नहीं है, सारे काम अपने आप होते जाते हैं, सब कुछ होता जाता है तुम्हारी ज़िंदगी में। सारी ज़िंदगी तुम्हारी आसान बन गई है। जिस चीज़ की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तुम भी नहीं कर सकते थे, वो सब तुम्हें मिलने लगा है और हाथों हाथ तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तुम बस सोचते हो और वो होने लगता है। बस इधर सोचते हो, वो काम हो जाता है। वो कैसे होता है तुम्हें नहीं पता ना? तुम भी खुद आश्चर्यचकित रह जाते हो मेरी लीलाएं देखकर। तुम तो खैर जानते हो कि तुम्हारे बाबा सब कुछ कर रहे हैं, तुम तो सिर्फ आश्चर्यचकित होते हो, लेकिन वो तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कर कैसे रहे हो, जो उनकी कल्पना से, उनकी सोच से तो बहुत परे है, बहुत परे। उन्हें तो खैर समझ ही नहीं आता, वो तो हैरान रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं कि जिस चीज़ की वो कल्पना भी नहीं कर पाते, उनकी सोच में भी वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, जो वो आगे भविष्य में करने की भी नहीं सोच पाते, वो तुम वर्तमान में ही कर रहे हो। तो ये बहुत बहुत तरक्की की, बहुत उन्नति की बात है। और तुम समझ पा रहे हो मेरा आशीर्वाद? समझ पा रहे हो ना कि उनमें और तुम में क्या क्या फ़र्क है? आ रहा है समझ में? मेरा आशीर्वाद दिखाई दे रहा है ना तुम्हें कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है? अब तुम्हें पता चल रहा है ना कि तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे साथ, और एक बार नहीं, हर बार, हज़ार बार जब तुम मुझे बुलाते हो ना, उसी वक्त मैं आकर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा आप मेरे साथ नहीं हो। अरे देखो सही, जो तुम नहीं समझ पा रहे हो वो सामने वाले समझ पा रहे हैं। वो तुम्हारे विरोधी समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे सर पर किसका हाथ हो गया है। वो खुद इतना ना अचंभित हो जाते हैं, तो तुम नहीं हो पा रहे। और देखो, आज तुम्हारी जिस पर नज़र जाएगी ना, वही तुम्हारा साईं होगा मेरे बच्चे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हें एहसास कराने, और मेरा हाथ तुम्हारे हाथों से टकराएगा और तुम्हें एहसास भी करा दूंगा कि हाँ मैं ही हूँ। फिर देखना तुम्हारा क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे की प्रतिक्रिया, तुम्हारे चेहरे की खुशी, मैं वो देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम देखना, आज मैं आऊँगा तुम्हारे पास। पहचानोगे ना अपने साईं को? चलो पहचानना नहीं, लेकिन महसूस तो कर लोगे ना, एहसास तो हो ही जाएगा तुम्हें। और वैसे तो मुझे एहसास करने के लिए, मुझे महसूस करने के लिए ना एक सच्चे दिल की आवश्यकता है जो तुम्हारे पास है, एक सच्ची नीयत की, बहुत प्यारी आँखों की जो तुम्हारे पास है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे बाल हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। लेकिन ना कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बालों को लेकर हमेशा नज़र लगाए रखते हैं, हमेशा। तो अपने बालों को ज़्यादातर बांध के रखा करो, खोल के मत रखा करो मेरे बच्चे, क्योंकि कई लोगों की ना तुम्हारे बालों पर बुरी नज़र रहती है। और यही हुआ है, तुम्हारे बाल टूट टूट कर ना बहुत कम हो गए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ध्यान रखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना साइंस और चरित्र जब पढ़ते हो तो उसमें कहीं कहीं संस्कृत आती है ना? और तुम संस्कृत ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, तो कोई बात नहीं, या तो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो, या किसी फ़ोन के ज़रिए, यंत्र के ज़रिए उस मंत्र को, जो मंत्र लिखे होते हैं ना, छोटे छोटे जो भजन हैं, जो मेरे संस्कृत में जो मेरे वाक्य हैं, अगर वो नहीं पढ़ पाते हो तो सुन लो, फ़ोन से सुन लो। और अगर नहीं भी सुन पाते हो ना तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम वो पढ़ नहीं पाए तो साईं तुम्हारे नाराज़ हो जाएंगे या तुम्हारी इच्छा पूरी होने में कोई कटौती होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं ना, तुम बस मुझसे कह दिया करो, मैं पढ़वा दिया करूँगा तुम्हें, किसी ना किसी ज़रिए से पढ़वा दूँगा। और सुनो, जब तुम मेरी साइंस और चरित्र हाथ में पकड़ोगे ना, तो एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारे भाव होंगे ना अंदर से ही, तो देखना मेरी साइंस और चरित्र में तुम्हें मेरी धड़कन सुनाई देगी। ध्यान से देखना, तुम्हें मेरी धड़कन सुनाई देगी मेरे बच्चे। मेरी साइंस और चरित्र मेरी धड़कनें हैं। अगर तुम सुनोगी ना,
कान लगाकर सुनोगे तो तुम्हें मेरी धड़कनों की आवाज़ सुनाई देगी। उस वक्त घबराना मत, डरना मत। बस मैं आऊँगा उस दिन, तुम्हें झटका देने आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा आप सबको अपने अनुभव देते हो, मुझे नहीं देते, तो ठीक है, इस बार अनुभव अब तुम्हें ही दूंगा। समझ गए ना? और सुनो, कई लोग हैं तुम्हारे घर में ऐसे जो मुझे नहीं मानते, जो तुमसे भी कहते हैं कि अरे क्या तुम साईं की पूजा करते रहते हो, लेकिन ना उन्हें ना मेरा कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ में भी ना मैं ऐसी लीला करने वाला हूँ, ऐसी लीला कि उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुम ऐसे ही मेरी पूजा नहीं करते हो। मैं साक्षात आता हूँ अपने बच्चों के पास, साक्षात रूप में आता हूँ। समझ गए ना? और उन्हें भी समझाऊंगा। तुम्हें तो मैंने अपना एहसास करा ही दिया है, लेकिन उन्हें भी अपना एहसास करवाऊंगा। चिंता मत करो। तुम्हारा मन है ना कि जब भी तुम मंदिर आओ तो उनके साथ आओ, क्योंकि तुम अकेले नहीं आते और वो तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं होते। तुम्हारा मन है कि वही तुम्हें लेकर आए, तुम्हारे साथ आए। चाहते हो ना? तो ऐसा हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? तुम बस अपनी भक्ति करो, अपनी साईं की आराधना करो, तुम्हें अपने आप सब कुछ प्राप्त होता जाएगा। सब कुछ मेरे बच्चे, सब कुछ। और सुनो, तुम्हारी कहीं पर प्रतियोगिता है ना, तो जाओ, बेखौफ होकर जाओ, बेधड़क होकर जाओ और जाओ, जीत कर वापस आना। अपने साईं का नाम का झंडा तुम्हें फहराना है और इस बार तुम प्रतियोगिता में जीत कर ही वापस आओगे, विजय लेकर वापस आओगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, किन वहमों में जी रहे हो मेरे बच्चे, किन वहमों में? तुम्हारे सगे संबंधी ने, तुम्हारे मित्र ने कह दिया कि वो तुम्हारी मदद कर देगा, तुम्हें पैसे दे देगा तुम्हारे काम के लिए, तो क्या वो तुम्हें दे देगा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ना वो इंसान ऐसा इंसान है जो तुम्हारा ले ले, वो तुम्हें कभी दे नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता। वो सिर्फ तुम्हारे मुख पर ऐसा बोलकर चला गया है। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि तुमने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बारी कोई ना कोई बहाना बना दिया या तुमसे बात नहीं करी। तो देखो, वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहा करो। जो लोग तुमसे दूर रहना चाहते हैं ना, जो लोग तुम्हारे संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, वो तुम्हें छोटा समझते हैं। तो सुनो, ऐसे लोगों के संपर्क में मत आओ और ना ही ऐसे लोगों से कोई मित्रता रखो, ना कोई रिश्तेदारी मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसे लोग मदद तो नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें बार बार नीचा गिराएंगे, बार बार तुम्हारी बेइज्जती करेंगे मेरे बच्चे। तो ऐसे भी उन लोगों के पास मत जाओ। अगर पैसों की ज़रूरत है तो सीधा मेरे पास आओ ना। अरे तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझसे क्यों नहीं कहते? मैं हूं ना, मैं इंतज़ाम करवा दूंगा। मैं किसी ऐसे बच्चे को भेज दूंगा, किसी ऐसे फरिश्ते को भेज दूंगा कि तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हारे बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। मत चिंता करो, बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जिस तरीके से तुम पैसों का दाव लगा रहे हो ना, उससे बचो मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि गलत चीज़ें गलत ही होती हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर लालच है कि तुम इतना करोगे और इतना तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जो तुम पैसों का दाव लगा रहे हो ना, वो बिल्कुल भी मत लगाओ। वो लत है मेरे बच्चे, लत है। और उस लत में अगर एक बार डूब जाओ, वो आदत तुम्हें लग गई ना, तो कभी उस लत से वापस नहीं आओगे। वो लालच कभी ख़त्म नहीं होगा तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से। तो ऐसी चीज़ों में मत जाओ मेरे बच्चे। तुम गलत तरीके से पैसा लेना चाहते हो, वो गलत है मेरे बच्चे। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करो जो लालच की है मेरे बच्चे। कहीं ये ना हो कि तुम्हें इतना भारी नुकसान हो जाए, कि तुम्हें भारी नुकसान हो जाए मेरे बच्चे। वो सब बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।